मेरे साथियों, जिस पल का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब बहुत करीब आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लंबे समय से जो असमंजस और अनिश्चितता बनी हुई थी, अब धीरे धीरे वह पूरी तरह साफ होती जा रही है। देश के लाखों ऐसे परिवार जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है और जो वर्षों से इस योजना की पहली किस्त का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद अहम है। सरकार ने आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है और अब फंड रिलीज से जुड़ी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। जिन लाभार्थियों का नाम नई लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है, उनके लिए यह संकेत साफ है कि पहली किस्त इसी अवधि में सीधे बैंक खाते में भेजी जा सकती है। यही कारण है कि इस समय सतर्क रहना, सही जानकारी रखना और अपने दस्तावेजों की स्थिति को जांचना बेहद जरूरी हो जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तय किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनका आवास सॉफ्ट पोर्टल पर पंजीकरण पहले ही पूरा हो चुका था, जिनका सर्वे और वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से उनका टारगेट फिक्स नहीं हो पाया था। ऐसे लाभार्थियों की फाइलें अब दोबारा एक्टिव की जा रही हैं और राज्य सरकारों से होते हुए केंद्र सरकार तक भेजी जा चुकी हैं। इसी प्रक्रिया के तहत फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी एफटीओ जनरेट किया जाता है, जो इस बात का सबसे मजबूत संकेत होता है कि लाभार्थी की किस्त अब भुगतान की कतार में आ चुकी है। जब तक एफटीओ जनरेट नहीं होता, तब तक राशि खाते में नहीं आ सकती। इसीलिए इस चरण का पूरा होना सबसे जरूरी माना जाता है। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि उनका नाम सूची में होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया। इसके पीछे कई तकनीकी कारण हो सकते हैं, जैसे कि जियो टैगिंग में गड़बड़ी, पुराने घर की फोटो साफ न होना या फिर सर्वे के दौरान किसी तरह की त्रुटि रह जाना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लाभार्थी का नाम सूची में होता है, लेकिन घर की लोकेशन गलत अपलोड होने के कारण फाइल को रोक दिया जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी सुधार के लिए फाइल वापस कर देते हैं, जिससे भुगतान में देरी हो जाती है। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि लाभार्थी अपनी प्रोफाइल की जानकारी समय समय पर जांचते रहें और अगर कहीं कोई गलती दिखे तो तुरंत ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर संपर्क करें। बैंक खाते से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां भी कई बार बड़ी परेशानी बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग और बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा भी अंतर होता है, तो पीएफएमएस सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर बैंक खाता एनपीसीआई से मैप नहीं है, तो डीबीटी के जरिए भेजी गई राशि लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि सरकार बार बार यह अपील करती है कि लाभार्थी अपने बैंक खाते की केवाईसी, आधार लिंकिंग और एनपीसीआई मैपिंग को जरूर पूरा रखें। कई मामलों में बैंक मर्जर के कारण आईएफएससी कोड बदल चुके हैं, लेकिन लाभार्थियों ने आवेदन में पुराना आईएफएससी कोड दर्ज कर रखा है, जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत बैंक या ब्लॉक कार्यालय में जाकर जानकारी अपडेट कराना बेहद जरूरी हो जाता है। जिन खातों में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, उन्हें सिस्टम में निष्क्रिय या डॉर्मेंट माना जाता है। अगर ऐसे खाते में डीबीटी की राशि भेजी जाती है, तो वह अटक सकती है या वापस लौट सकती है। इसीलिए जिन लाभार्थियों के खाते लंबे समय से बंद पड़े हैं, उन्हें खाते को दोबारा सक्रिय कराना चाहिए और उसमें न्यूनतम राशि जमा कर लेनी चाहिए, ताकि भुगतान के समय किसी तरह की परेशानी न आए। यह छोटी सी सावधानी आपको महीनों की भागदौड़ से बचा सकती है। आवास योजना के तहत जियो टैगिंग की प्रक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अधिकारी घर की फोटो खींचने आते हैं, उस समय लाभार्थी का मौके पर मौजूद रहना जरूरी होता है। गलत प्लॉट की फोटो, किसी और के मकान की तस्वीर या अधूरी जानकारी सिस्टम में अपलोड हो जाने पर लाभार्थी को अपात्र भी घोषित किया जा सकता है। कई बार यह गलती सुधारना बेहद मुश्किल हो जाता है, इसलिए शुरुआत से ही पूरी सावधानी बरतना सबसे बेहतर उपाय है। योजना का लाभ केवल नए घर के निर्माण के लिए दिया जाता है, न कि पुराने पक्के मकान की मरम्मत के लिए। अगर जांच में यह पाया जाता है कि पुराने घर को नया दिखाकर लाभ लिया गया है, तो सरकार रिकवरी की कार्रवाई भी कर सकती है। सरकार द्वारा तय किए गए निर्माण मानकों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। आवास योजना के तहत बनने वाला मकान कम से कम निर्धारित क्षेत्रफल में होना चाहिए, जिसमें एक कमरा और रसोई शामिल हों।
जब दूसरी और तीसरी किस्त के लिए तकनीकी जांच होती है, तब इंजीनियर निर्माण की गुणवत्ता और मापदंडों की पूरी जांच करते हैं। अगर निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, तो अगली किस्तों को रोका जा सकता है। इसलिए नींव डालते समय ही सही माप और दिशा निर्देशों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो। इस योजना के साथ मनरेगा मजदूरी का लाभ भी जुड़ा हुआ है, जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। घर निर्माण के दौरान निर्धारित दिनों की मजदूरी सीधे लाभार्थी को मिलती है, जिससे निर्माण कार्य में काफी मदद मिलती है। इसके लिए जरूरी होता है कि मास्टर रोल समय पर भरा जाए और रोजगार सेवक से नियमित संपर्क रखा जाए। इस अतिरिक्त सहायता से कई परिवार अपने घर का निर्माण बिना कर्ज के पूरा कर पाते हैं। सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान किया है। इन क्षेत्रों के लाभार्थियों को कई बार प्राथमिकता के आधार पर किस्त जारी की जाती है, ताकि उन्हें समय पर सहायता मिल सके।